नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। नगर निकाय चुनाव में मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मतदाता भी काफी जागरूक दिख रहे हैं। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के आसिफगंज वार्ड मोहल्ले में लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा दिया। अब हालात यहाँ है कि वोट मांगने वालों को मतदाताओं के इस विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मामला शहर के आसिफगंज वार्ड का है, जहां निर्दल प्रत्याशी पद्माकर लाल वर्मा गुट्टूर सेठ जैसे ही वोट मांगने पहुंचे कि उन्हें मोहल्ले के लोगों ने घेर लिया और सवाल पर सवाल करने शुरू कर दिए। हालात देखकर किसी तरह वह बाहर निकलकर राहत की सांस ली। नगर के पुरानी कोतवाली से दलाल घाट जाने वाली सड़क करीब 5 वर्षों से जर्जर हो चुकी है और उसमें काफ़ी गड्ढे हैं, जिससे आवागमन में काफ़ी कठिनाई होती है। लेकिन आज तक इस सड़क का निर्माण कोई नहीं करा सका। अब जब मतदान का समय आया है तो नाराज व्यापारियों और मोहल्ले के लोगों ने अपना गुस्सा प्रत्याशियों के सामने जाहिर करना शुरू कर दिया है और ऐलान यहाँ तक कर दिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर मतदान का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया। इस मामले में सपा के बाकी उम्मीदवार पद्माकर लाल वर्मा ने कहा कि इस सड़क निर्माण के लिए वह व्यापारियों से हस्ताक्षर कराकर डीएम के पास गए थे और सड़क बनवाने के लिए उन्होंने डीएम कार्यालय के सामने लेट भी गए। आश्वासन मिला लेकिन सड़क नहीं बनी। उन्होंने व्यापारियों से अपील किया है कि मतदान करना सबका अधिकार है, इसलिए मतदान का बहिष्कार न करें, वह अपने मत का प्रयोग करें। एक नेता की चुनाव प्रचार के दौरान आए थे, उनका विरोध हुआ है। इस बात को लेकर विरोध किया गया, क्या मांगे आप लोगों की? भाई मेन मांग मेरा रोड का है। रोड बन जाएगा, वोट पड़ जाएगा। अगर नहीं पड़ा, नहीं बना तो नहीं पड़ा। या तो हमको कोई अधिकारी आके आश्वासित करे कि नहीं वोटिंग के बाद कर रहे हैं। नेताजी क्या गारंटी है कि ये जीतेंगे? ये तो गारंटी है नहीं कि जीतेगी। जनता किसको चुनेगी ये तो कोई जानता नहीं है। क्या ये बिहेवियर हर नेताओं के साथ? बिल्कुल हर आदमी के साथ होगा। अच्छा, मुख्य मांगे क्या थी आपकी? मेरा मुख्य मांग ये रोड है और एक कम से कम पेशाब करने के लिए एक स्थान बनवा दे, क्योंकि यहाँ के सारे दुकानदार चाहे कस्टमर हो सभी लोग परेशान हैं। बस ये मुख्य मांग है। मेन मार्केट में कहीं भी ये व्यवस्था नहीं। मांग ये है कि सारे शहर की सड़क को बना दिया गया है और एक यही सड़क जो कि मेन आजमगढ़ का हार्ड है ये, और इस रास्ते को आज तक इसको अवरुद्ध करके रखा गया है, बनाया नहीं गया है। सारे तरफ का 2-2 बार सड़क बन गया और एक यही चौक से पुरानी कोतवाली से लेकर के दलाल घाट तक ये अभी तक इसको रिपेयरिंग तक नहीं कराया गया कि रिपेयर करा दिया जाए, जिससे ये हो कि ये सड़क ठीक ठाक से बन जाए। और आप इस रास्ते पे हैं, आप देखिए कि कितनी ट्रैफिक इस रास्ते पे रहती है और इस पे सारे नेता इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। वोट सबको चाहिए, तो इसके लिए किससे कहा जाएगा? इसके लिए भी तो इन्हीं लोगों से न कहा जाएगा। अगर जो वोट चाहिए किसी को भी, जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक वोट किसी को नहीं दिया। तो अब क्या मान लिया जाए? आप चुनाव प्रचार में थे, क्या दिक्कत हुई है, क्या मामला है? दिक्कत ये है कि ये रोड जो है ख़राब है और मैं आज के कुछ दिन पहले जो है मैं इसी रोड के लिए आदरणीय डीएम साहब कार्यालय पर लेट भी गया था, ज्ञापन लेके गया था कि रोड की सारी सड़कें ख़राब है। जैसे ये दलाल घाट से लेके जुमा मस्जिद तक, कालीगंज से लेके सब्जी मंडी तक, आपके सिधारी से लेके क्या नाम बड़ा देव होते हुए, कटरा होते हुए पांडे बाजार तक चले जाए, सलमानी के हॉस्पिटल तक, सारा मैं ज्ञापन बना के सारे व्यापारियों से साइन करा के एक व्यापारी, सैकड़ों व्यापारी दस्तखत करा के मैं माननीय डीएम साहब के ले गया। डीएम साहब मुझसे मिलने से इनकार किए। मैं तुरंत उनके सामने लेट गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं रोड बनेगा। रोड का काम हुआ, किस कारण ये रोड छूट गया, नहीं बनने पाया। अब मैं आज हमसे सारी व्यापारी यहाँ जितने भी हमारे व्यापारी हैं, जब भी नागरिक यहाँ के सारे लोगों ने हमसे कहा, रोड के मामले में बात हमारी उठाई। मैं कहा भाई वोटिंग करिए, वोटिंग करना आपका अधिकार है, आप वोटिंग करिए। मैं व्यापार मंडल के बैनर करें, मैं चुनाव बाद आचार संहिता खत्म होता मैं फिर आदरणीय डीएम साहब के जाऊंगा और कहूँगा कि ये रोड जल्दी बनवाने का काम किया है। आजमगढ़ पुलिस ने 2 ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है
जिसने एक किशोरी का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करीब 5 लाख रुपए तक की वसूली कर ली। मेहनगर थाने में पीड़ित के परिजनों ने लिखित तहरीर देकर मेहनगर कस्बे के अतीक उर्फ छोटक पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए बताया कि करीब 1 साल पहले उसकी नाबालिग पौत्री को बहला फुसलाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया, जिसे दिखाकर आरोपियों ने पीड़िता से 10,000 रुपये, 15,000 रुपये करके धीरे धीरे 5 लाख रुपये तक वसूल लिए। इस पूरे प्रकरण में आरोपी का सहयोग मेहनगर कस्बे के ही ओसामा, शर्जील और सलमान कर रहे थे। आरोप है कि बीते 18 मार्च को स्कूल जाते समय आरोपियों ने पैसा न देने पर अश्लील वीडियो को वायरल करने की फिर धमकी दी, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। एसआई अभिषेक सिंह ने आरोपी ओसामा और सलमान निवासी मेहनगर कस्बा को अछबर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि अश्लील वीडियो बनाकर किशोरी से 5 लाख रुपए वसूले जाने की तहरीर पर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों की भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 112/23, 354D, 386, 506 व 7/8 पॉक्सो एक्ट का लिखा गया था। इसमें नाबालिग बच्ची का वीडियो बनाकर उससे पैसे की वही करने का प्रकरण था, जिसमें 2 अभियुक्त ओसामा व सलमान, ये थाना मेहनगर क्षेत्र के हैं, इनकी गिरफ्तारी करी गई। इसमें पूर्व में आतिक नाम से अभियुक्त, जो मेन अभियुक्त था, उसकी गिरफ्तारी मार्च में की जा चुकी थी और शेष 2 की गिरफ्तारी की गई और एक अन्य अभियुक्त अभी शर्जील नाम का बकाया, शीघ्र इसकी भी गिरफ्तारी कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में आज 7 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल परीक्षा संपन्न हो गई। विद्यालय के बाहर निकले छात्रों ने बताया कि पेपर आसान था और अच्छा हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के प्रवेश के लिए शनिवार को परीक्षा आयोजित हुई। कुल 7 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 की 80 सीटों पर प्रवेश के लिए कुल 6,704 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सुबह 10 बजे ही सभी परीक्षा केंद्रों पर अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंच गए। 11:30 बजे से 1:30 बजे तक आयोजित हुई परीक्षा नगर के जीजीआईसी में 616, चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में 1093, संत जेवियर स्कूल एलवल में 1104, सिवली नेशनल इंटर कॉलेज में 1136, चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल हरबंसपुर में 621, एसकेपी इंटर कॉलेज में 421 और अग्रसेन इंटर कॉलेज में 485 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। सभी छात्रों ने पेपर को आसान बताया। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार ने कहा कि परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। जवाहर नवोदय विद्यालय की कुल 80 सीटों पर प्रवेश के लिए कुल 6,704 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। जानते हैं कि इस बार किताबों की उपलब्धता जनपद में मार्च से नहीं हो गई है और हम लोगों ने प्रयास किया है कि मार्च में ही विद्यालयों तक पुस्तकों को पहुंचा दिया जाए। कक्षा 4 से लेके 8 तक की पुस्तकें समय से आ गई थी, उसको हम लोगों ने विद्यालयों में पहुंचा दिया। कक्षा 1 की कलरव, चिंतारा, रेनबो कक्षा 3 तक की हमारी पुस्तकें कुछ बाद में आई, उसका भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया है। कार्य पुस्तिकाएँ कुछ हैं जो कि अभी आनी अवशेष है, जैसे ही आएंगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग विद्यालयों में करा दिए जाएंगे। हमने अपने जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कल बैठक भी हुई थी और सारे लोगों को निर्देशित भी किया है और निरीक्षणों में भी हम लोग ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं किसी विद्यालय में ऐसा तो नहीं कि कोई पुस्तक नहीं पहुंचा, तो उसको विशेष रूप से चिन्हित करके ऐसे विद्यालयों में पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। साथ साथ वो हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों के इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन है किताबों को, वो जनपद स्तर से ही अल्पसंख्यक विभाग को देने का निर्देश था, वो हम लोगों ने उनको सुपुर्द कर दिया गया है। उनके माध्यम से मदरसों में किताबें पहुंचा दी गई। मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव, मैं नवोदय विद्यालय समिति का पेपर देने आया था। अंदर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी और टीचर्स भी बड़े अच्छी तरीके से वार्तालाप कर रहे थे। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? उत्कर्ष यादव, कोलघाट के रहने वाले। एंट्रेंस आपका किस क्लास का था? 6। कैसा पेपर रहा? पेपर हार्ड था, बहुत अच्छा गया। क्या लगता है आपका हो गया? हाँ। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
आजमगढ़ दीवानी न्यायालय बार एसोसिएशन के सभागार में बीते दिनों स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों की न्यायप्रियता तथा कर्तव्यपरायणता की तारीफ की। इससे पूर्व बार एसोसिएशन के आमंत्रण पर जिला जज संजीव शुक्ल के नेतृत्व में स्थानांतरित न्यायिक अधिकारी बार एसोसिएशन के सभागार में पहुंचे, जहां अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर न्यायिक अधिकारियों का स्वागत किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने कहा कि स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया है। अपने निर्धारित कार्यकाल में न्यायिक अधिकारी अपने निर्णय से अपनी छाप छोड़ते हैं। स्थानांतरित अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखद भविष्य की कामना की। इस अवसर पर स्थानांतरित हुए रहे अपर जिला जज अनिल कुमार वर्मा, जितेंद्र यादव, सौरभ सक्सेना, रवीश कुमार अत्री, शेष बहादुर निषाद, किलमा राम गोपाल सिंह, फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रतिभा, जूनियर डिवीजन के विपुल कुमार यादव, संदीप मणि, शिव शक्तिवर्ध हर्षवर्धन, अंकिता सिंह, अमित मौर्य, एकलव्य सरोज, दिलीप साहनी, समरीन फातिमा नुमानी, विजय रतन गौतम, प्रद्युम्न मिश्रा, अफीफा इरफान, अंकिता सिंह तथा प्रतिभा भाग्यश्री के अलावा प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश अशोक सिंह, अपर जिला जज बीडी भारती तथा सतीश चंद्र द्विवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत सरोज उपस्थित रहे। इस अवसर पर दीवानी बार एसोसिएशन के संरक्षक शिव गोविंद यादव, पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा, सूबेदार यादव, केपीएस थाना दयाराम, पूर्व मंत्री अनिल कुमार राय, राजेश कुमार सिंह परासर, बलवंत सिंह, कुलदीप सिंह आदि बहुत से अधिवक्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संघ के मंत्री जयप्रकाश यादव एडवोकेट ने किया। प्रभाकर सिंह, अध्यक्ष चित्रकूट बार, मेरे प्रिय मंत्री भाई जयप्रकाश यादव जी और कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, आज दीवानी न्यायालय की इस हाल में जितने न्यायिक अधिकारीगण जिनका यहाँ से स्थानांतरण अन्यत्र जिले में हुआ है, सभी लोगों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उनकी विदाई हुई है, जिसमें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, हमारे संरक्षक महोदय और संघ के सभी अधिवक्तागण, कनिष्ठ और वरिष्ठ सभी मौजूद थे। यहाँ हमारे संघ के मंत्री जयप्रकाश यादव जी ने इस कार्यक्रम का संचालन किया और न्यायिक अधिकारीगण को फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और सभी न्यायिक अधिकारीगण को अपनी तरफ से उनको एक कलम भेंट की गई, जहाँ जाएं उस हिसाब से उस कलम से सदुपयोग करें। बड़े अच्छे माहौल में आज यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए मैं अपने आजमगढ़ पुलिस ने ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो रिजर्व बैंक का अधिकारी बनकर ठगी करने का काम किया करते थे। आजमगढ़ से भी एक व्यक्ति से 22 लाख की ठगी करने के आरोप में पुलिस के शिकंजे में आ गए। पुलिस ने गिरफ्तार कर इनके पास से नकदी, मोबाइल फोन, रजिस्टर, मोहर, बैंक चेकबुक आदि सामान बरामद किया। आपको बता दें कि शहर के बदरका मोहल्ला निवासी सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि अनिल चौधरी, विनीता शर्मा, घनश्याम राय एवं कौशल श्रीवास्तव ने फोन पर खुद को रिजर्व बैंक का अधिकारी बताते हुए जीवन बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी का 22,39,000 रुपये कूटरचित दस्तावेज दिखाकर टैक्स जमा कराने के नाम पर अपने बैंक खाते में जमा करा लिए। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अपराध शाखा के निरीक्षक नंद कुमार तिवारी को विवेचना सौंपी गई। विवेचना के दौरान 3 आरोपियों अजय सिंह उर्फ अनिल, दीपक शर्मा को फराज शेख का नाम प्रकाश में आया। इसी दौरान पुलिस ने जरिए मुखबिर सूचना पर शुक्रवार की देर रात रोडवेज स्थित एक होटल से उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 25,780 रुपये, 15 मोबाइल, 7 रजिस्टर, 1 मोहर, चेकबुक, रेलवे टिकट की 3 व आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा मोटरसाइकिल जमा करने की रसीद, विभिन्न कंपनियों के एटीएम कार्ड आदि सामान बरामद किया। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि आरबीआई और इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी बनकर ठगी करने का यह गैंग काम करता था, जिसका खुलासा आज हुआ है।
इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ जल्द ही चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। थाना कोतवाली में इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी बनकर लोगों का पैसा हड़पने वाला एक गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इसमें अजय सिंह छपरा बिहार का रहने वाला है, दीपक शर्मा गाजियाबाद का रहने वाला है व फराज शेख दरेविंस दिल्ली का रहने वाला है। ये लोग इंश्योरेंस कंपनियों से डाटा खरीदते थे और इसके बाद ये अपने टारगेट्स को फ़ोन करते थे और उनको कहते थे कि आपके इंश्योरेंस का मैच्योरिटी का अमाउंट पूरा मिलने वाला है और आप हमारे खाते में पैसा जमा करा दीजिए। इसी प्रकार वादी अनिल श्रीवास्तव से लगभग 22,39,000 रुपये इन्होंने जमा कराया और धोखाधड़ी से ये पैसा हड़प लिया। बदले में इन्होंने एक अपना डॉक्यूमेंट फर्जी बना के दिया व इनको चेक दिया जो कि फर्जी था। इन लोगों से 25,780 रुपये नगद, 15 मोबाइल फ़ोन, चेकबुक, आधार कार्ड और ATM कार्ड जो फर्जी हैं बरामद हुए हैं। शीघ्र ही इनकी चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करी जाएगी व इन लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी।